Hello everyone and welcome you all on the platform of Ashram Academy. फ्रेंड्स, हम लोग जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि दिशा पब्लिकेशन का बुक है, इस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब जनरल साइंस का यह सब्जेक्ट है। ठीक है ना, साइंस का यह क्या है, सब्जेक्ट है। और मैं जो हूँ आप लोगों को इसमें से क्या करवाने वाला हूँ, तो फिजिक्स फिजिक्स का जो चैप्टर है वो जनरल साइंस का जो ये बुक है दिशा पब्लिकेशन का, ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने पिछले दो वीडियो में आप लोगों को क्या क्या करवा दिया था, पहले मैं वो एक बार रिकैप करवा देता हूँ, यानी रिवाइज करवा देता हूँ, और फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का वो शुरू किए थे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का यह शुरू किए थे वीडियो लेक्चर 1 में। और उस वीडियो लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को मेजरमेंट क्या होता है वो बतलाया था। ठीक है, मोशन अभी तक हम नहीं पढ़े, बस मेजरमेंट के बारे में बताया था कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि क्वांटिटी जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। कौन कौन सा, तो पहला मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी होता है, और सेकंड जो है वो ड्राइव क्वांटिटी होता है। जो ड्राइव क्वांटिटी होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उसी से ड्राइव किया गया होता है। ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों को बताया था यूनिट के बारे में, तो यूनिट के बारे में भी बताया था कि यूनिट भी दो तरह का होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है ड्राइव यूनिट। ठीक ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट का ये कुछ एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और ड्राइव यूनिट का ये कुछ एग्जाम्पल था जो मैंने आप लोगों को पिछली मतलब वीडियो लेक्चर 1 में बता दिया था, यानी कि डे 1 में बता दिया था। फिर मैं डे 2 में आप लोगों को बताया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, यानी कि यूनिट का सिस्टम क्या है, कि यूनिट किस चीज़ पे डिपेंडिंग होता है। तो वो देखो, ये मैंने बताया था सिस्टम यूनिट जो है वो चार तरह का है। ठीक है, जिसमें सी जी एस, एफ के एस, एम के एस और एस आई। जिस किसी को भी यह नहीं पता है तो प्लीज़ वो वीडियो लेक्चर 2 में जाए, यानी कि डे 2 वाला जो फिजिक्स का है उसमें जाए और आप देख सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, उसमें मैंने ये बिल्कुल आसान तरीके से समझा रखा है सी सी जी एस, एफ के एस और एम के एस के बारे में, और एस आई यूनिट। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है क्या, इन चारों में से कौन सा यूनिट है, कौन सा सिस्टम है जो कि डिपेंड नहीं करता है किस पे, तो लेंथ, मास एंड टाइम पे। बस इन तीनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो एसआई सिस्टम जो है वो इन तीनों पे डिपेंड नहीं करता, एक तो लेंथ, मास और टाइम। मतलब इन तीनों पे डिपेंड नहीं करने का मतलब है कि यह जो है 7 सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो है 7 यूनिट आते हैं जिस पे यह डिपेंड करता है। लेकिन ये बाकी का जो ये तीन है, ये तीनों जो है बस इन्हीं पे डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ, मास और टाइम पे डिपेंड करता है। और एसआई सिस्टम जो है यह 7 पे डिपेंड करता है, 7 फंडामेंटल यूनिट है जिस पर यह डिपेंड करता है। वो 7 कौन कौन सा है तो आप देख सकते हो। एक तो आपका ये लेंथ हो जाएगा, लेंथ, सेकेंड में मास, टाइम, एम्पियर करंट जो है वो, और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, और एक लुमिनियस इंटेंसिटी। ये तो ये 7 जो है जिस पे यह डिपेंड करता है। ठीक है, 7 चीज़ है जिसपे एसआई यूनिट डिपेंड करता है, और ये जो है बस तीन पे ही डिपेंड करता है। किस पे, तो लेंथ, मास और टाइम पे, ये ऊपर का जो तीन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि यह जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। और चाहो तो अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन वो लास्ट में है। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को तो आप लोग देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इतना मैंने करवाया था आपको। उसके बाद सेकेंड वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है यह मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था प्लेन एंगल पक के बारे में और सॉलिड एंगल के बारे में, रेडियन क्या होता है और स्टेयर रेडियन क्या होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को सेकेंड लेक्चर में वही बताया था कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है। तो हम लोग जो है इतना पढ़ चुके हैं, आप लोगों को इसमें इस चीज़ में क्या ध्यान रखना है, एक तो
इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है इसको याद रखना है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो मैं बता दूं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है अर्थ एंड सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस जो होता है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। तो 1 AU इक्वल टू, यानी AU का मतलब हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या हो, कितना होता है, तो 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, चाहे जैसे हो आपको इसे याद रखना होगा। 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ये चीज़ आप याद रखिए। सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि पारसेक, लाइट ईयर, एंगस्ट्रम और फार्मी, इन चीज़ों के बारे में। तो इसका जो मतलब एक फार्मी में कितना होता है ये याद रखना है। जैसे एक फार्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। तो ये चीज़ आपको याद करना होगा, ठीक है। और 1 लाइट ईयर किसे कहते हैं, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, याद, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ऑप्शन में दे देता है कि लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, डिस्टेंस का है, मतलब इसी टाइप से अलग अलग से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो वो मैं बता दूं आप लोगों को, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में देखें, इसमें से 1000 कम कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे, तो ये किलोमीटर में, ये देखो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। इतना मैंने आपको पिछली क्लास में यानी कि वीडियो लेक्चर सेकेंड में करवा दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के लिए हम कौन कौन सा प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप का प्रीफिक्स हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं जो है ये दिशा पब्लिकेशन का बुक, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता दिया कि मैं करवा रहा हूँ, तो इस दिशा पब्लिकेशन का जो बुक है इसमें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को पढ़ने में भी सुविधा हो, ठीक है। और ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन मैं पूरा करवाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये दिशा पब्लिकेशन का जो बुक है पूरा कंप्लीट कर पाऊँगा। तो चलिए वीडियो को, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो, तो देखते हैं। देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत जगह पे कि डिस्टेंस अगर हमें लेना होता है तो हम बोल देते हैं क्या, अगर ऐसे लिख देते हैं, देखिए चलो यहीं से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 मिनट, 1 सेकेंड बस, थोड़ा मैं पेन का कलर पहले चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेते हैं। चलिए देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10 इंटू 10⁻−10 मीटर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम। 10 एंगस्ट्रम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। इसे हम लोग 10 एंगस्ट्रम लिख सकते हैं ना। एक सेकंड, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये सही से दिख नहीं पा रहा है। ये वैसा ही है। टेन एंगस्ट्रम लिख सकते हैं, ठीक है। अब पूछिएगा कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। तो यहाँ देखिए 10 गुना में 10⁻−10 है, तो इस -10 के बदले में मैं यहाँ पे एंगस्ट्रम लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो 10 एंगस्ट्रम, ये जो एंगस्ट्रम मैंने लगाया ये क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं प्रीफिक्स। किसके लिए, तो फॉर एसआई यूनिट्स।
एसआई यूनिट जो ये 10⁻⁻10 मीटर में जो था, ये मीटर एसआई यूनिट है या नहीं है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको एसआई यूनिट के बारे में। तो इस एसआई यूनिट के लिए यहाँ पे कह रहा है ना प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट, तो इस एसआई यूनिट के लिए हम क्या लगा दिए? एंगस्ट्रम लगा दिए। लगाए या नहीं लगाए? तो यही क्या है? यही प्रीफिक्स है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला 92 इंटू 10⁻³ ऐसे मैंने और मीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये बराबर हो जाता है 92, और ये जो है ये माइक्रोमीटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? माइक्रोमीटर। या मान लो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया -9, 10⁻⁻9 मीटर है ना, तो इसको nm लिख सकते हैं सीधा, 92 nm। इसका क्या मतलब हुआ? तो 92 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻⁻9 को हम लोग कहते हैं 1 नैनोमीटर। अब आप कहिएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये है? तो इसके लिए मैंने टेबल आपके लिए बनाया है। उस टेबल को आप देख करके बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि किसे क्या कहते हैं। 10⁻³ को क्या कहते हैं, 10⁻⁻6 को क्या कहते हैं, 10⁻⁹ को क्या कहते हैं, या 12 को क्या कहते हैं। तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दिशा पब्लिकेशन का बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ करके और फिर समझाने वाला हूँ। तो अभी तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रीफिक्स कहते किसे है। तो थोड़ा बुक का जो डेफिनेशन है उसे भी देख लेते हैं और उसे समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए पहले हम थोड़ा बुक में जो लिखा हुआ है उसे देख लेते हैं। देखिए प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट। ये क्या होता है? तो देखो, इन फिजिक्स वी हैव टू डील फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में हमें जो है बहुत ही छोटे चीज से लेकर के, बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड से लेकर के बहुत ही बड़े यानी वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड को क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है, ठीक है। तो अब उस चीज को अगर मान चलिए हम कहते हैं कि यहाँ से लेके सूरज, और जैसे कि सूरज से लेकर के सन से लेकर अपने अर्थ के बीच की जो एवरेज दूरी है वो 150 मिलियन मीटर है, मिलियन किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये इतना अगर हम कॉपी पे लिखने लगे तो कितना टाइम लग जाएगा और कितना बड़ा लिखाएगा, है कि नहीं। तो इतना बड़ा ना लिख करके इतना बड़ा क्वांटिटी को हम लिखे कैसे? कॉपी में भी लिखने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। तो उस दूरी को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोगों ने क्या बोल दिया? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 150 मिलियन जो था वो बदल गया किसमें? एक छोटे से शब्द में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, वही प्रीफिक्स कहलाया। वो क्या कहलाया? प्रीफिक्स कहलाया। तो देखिए और आगे क्या कहता है, टू एक्सप्रेस सच अ लार्ज एंड स्मॉल मैग्नीट्यूड, एक्सप्रेस करने के लिए सच अ लार्ज एंड स्मॉल मैग्नीट्यूड, बड़ा और छोटा मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए सिमुल्टेनियसली बी यूज फॉलोइंग प्रीफिक्स, हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं। When a prefix is placed before the symbol of unit, the combined prefix and symbol should be considered as a one new symbol which can be raised to positive or negative power, ठीक है ना, विदाउट एनी ब्रेक। ये एग्जाम्पल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बट इसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इतना था। अब हम कुछ प्रीफिक्स आपके लिए लेकर के आए हैं, उस प्रीफिक्स को देखिए और उसे याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जगह जगह पे उसका यूज करना पड़ सकता है उस चीज़ का, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ प्रीफिक्स ये लेकर के आया हूँ मैं यह, और आप लोग देखिए और इसे समझिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वेट देखिए, ये जो प्रीफिक्स हैं, यहाँ पे जो प्रीफिक्स दिया हुआ है, फ्रैक्शन प्रीफिक्स सिंबल, पहला में आपके पास ये फ्रैक्शन होगा, मतलब
जैसे 10⁻1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है, 10⁻⁻ माइनस में हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद प्रीफिक्स होगा, उसका नाम क्या है, मतलब उस प्रीफिक्स। उसके बाद उस प्रीफिक्स का सिंबल क्या है, किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इधर उधर फ्रैक्शन हो गया माइनस पावर वाला, इधर मल्टीपल और उसका प्रीफिक्स और उसका सिंबल। तो पहले हम निगेटिव वाले को देखते हैं और फिर पॉजिटिव वाले को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जस्ट वेट, थोड़ा मैं अपना इसे साइड कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब आप लोग देखिए कि हमारा जो सबसे पहला प्रीफिक्स है 10⁻⁻10, 10⁻⁻1, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग डेसी, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं डी से। 10⁻⁻2 को बोलते हैं सेंटी, डिनोट करते हैं सी से। 10⁻⁻3 को बोलते हैं मिली, डिनोट करते हैं एम से। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इसे मैं बोल तो दिया, लेकिन याद करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप लोग उसे याद कर सकते हो। तो इसे यहाँ से देखो 1 2 3, अब फिर यहाँ के बाद देखो 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18 21 24। तो इसे कैसे याद करें? तो इससे इन दोनों को छोड़ दो, यहाँ से याद करो, यहाँ से मिली माइक्रो नैनो पिको फेटो एटो जेप्टो और ये योक्टो, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साथ एक बार में याद करो, ठीक है। ऐसे मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो येक्टो, ठीक है ना। ऐसे ये टोटल कितने हो गए? 8 8 है, ठीक है ना। देखो मिली माइक्रो नैनो पिको फेटो एटो जेप्टो और येक्टो योक्टो, ठीक है ना। ऐसे इसे याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। बस ये नाम याद हो गया, मिली यानी 10⁻⁻3, माइक्रो यानी 10⁻⁻6, नैनो यानी 10⁻⁻9। नैनो के बाद क्या है तो पीको, पीको यानी 10⁻⁻12। पीको के बाद फेम्टो, फेम्टो क्या है तो 10⁻⁻15। येटो, एटो, एटो क्या है तो 10⁻⁻18। फिर जेप्टो, जेप्टो यानी 10⁻⁻21। फिर येक्टो, येक्टो यानी 10⁻⁻24। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आप एकदम सीरियल वाइज याद रखिएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर एक एक करके याद रखना चाहिए तो नहीं हो पाएगा। बोलिए, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, फेम्टो एटो जेप्टो और येक्टो, ठीक है ना। इस तरह से मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो और येक्टो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो और येक्टो, इस तरीके से याद करिए। मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो और येक्टो। अब अपने आंख बंद करके और आराम से बोलिए। सबसे पहला क्या था हमारा? मिली, दूसरा माइक्रो, देखो मिली माइक्रो नैनो, नैनो के बाद क्या था तो पिको, पिको के बाद क्या था तो फेम्टो, फेम्टो के बाद क्या था तो एटो, फिर जेप्टो और फिर येक्टो, ठीक है ना। फिर से याद, अब नीचे से बोलिए, येक्टो लास्ट वाला, येक्टो जेप्टो, जेप्टो से पहले एटो, फिर फेम्टो, फिर पिको, फिर नैनो, फिर माइक्रो, फिर मिली। हो गया याद? फिर से बोलिए शुरू से। पहला मिली, देखिए बोलिए मेरे साथ, पहला मिली, माइक्रो, नैनो, और नैनो के बाद फिर, नैनो के बाद फिर क्या था, नैनो के बाद पिको, पिको के बाद फेम्टो, फेम्टो के बाद एटो, एटो के बाद जेप्टो, जेप्टो के बाद येक्टो। और ये याद हो गया तो इसके बाद 3 6 9 12 15 18 21 24 तक आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स था जो कि माइनस पावर वाला था, और इसका सिंबल था, जैसे कि डेसी है तो डी से हो गया, सेंटी है तो सी से हो गया, मिली है तो एम से हो गया, माइक्रो है तो ये देखिए म्यू से हो गया, ठीक है ना। और नैनो है तो एन से हो गया, पिको है तो पी से, फेम्टो है तो एफ से, एटो है तो ए से, जेप्टो है तो जेड से, और येक्टो है तो वाई से। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एनडीए में भी, एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और अब हम देखते हैं मल्टीपल वाला इधर का। ये मल्टीपल यानी कि 10⁻ समथिंग जो है वो पॉजिटिव में है, तो उसे क्या कहते हैं?
तो सेम टू सेम जैसे अभी इधर वाला याद किए उसी तरह इसे भी याद कर सकते हैं। इसे फिर से एक बार बोल लीजिए जो कि हमें रिवाइज हो जाए। क्या था हमारे पास, तो सबसे पहले है हमारे पास मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीको, फिर फेम्टो, और फेम्टो के बाद एटो, एटो के बाद जेप्टो, जेप्टो के बाद यैक्टो, ठीक है ना। 3, 6 ऐसे। ऊपर वाला तो हो ही गया डेसी सेंटी, डेसी सेंटी तो भूलिएगा नहीं, डेसी 1, सेंटी 2, सेंटीमीटर बोलते हैं ना, सेंटी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻² माइनस का, ठीक है ना। तो सेंटी हो गया ये, ठीक है ना, ये सेंटी हो गया सी वाला, और ये डेसी हो गया, डेसी यानी 10⁻⁻1। इतना हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला। तो इससे पहले मैं थोड़ा अपना जो पिक्चर है उसे साइड कर लेता हूँ, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो इसे मैं इस साइड में कर लेता हूँ, जस्ट वेट। चलिए, ये इस साइड हो गया। हाँ, आइए अब यहाँ पे देखिए, पावर अब पॉजिटिव है तो कैसे याद करिएगा। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम उसी की तरह। अगर 10⁻+ में 1 है, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 यहाँ पे बोल सकते हैं इसका, कि इसका पावर में क्या है, 1 है, उसे बोलते हैं डेका। डेका के लिए डीए, जैसे इधर डेसी था इधर डेका हो गया, इधर सेंटी था इधर हेक्टो हो जाएगा, इधर मिली था इधर किलो हो जाएगा। बोलते हैं ना 10⁻³ का क्या मतलब हुआ, 10⁻³ का मतलब हुआ 10 ये इसी ये और ये दोनों एक ही ना है, ये और ये एक है। तो ये रहता है तो क्या किलो, 1 केजी 2 केजी लाने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें 3 ही ना जीरो होता है। ये दोनों सेम है, तो ये किलो हो गया। किलो से ऊपर बढ़ेगा तो मेगा, मेगा से ऊपर बढ़ा तो गीगा, गीगा से ऊपर बढ़ा तो टेरा, टेरा से ऊपर बढ़ा तो पेटा, पेटा के बाद हेक्सा, हेक्सा के बाद जेटा, जेटा के बाद योटा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीफिक्स। एक बार और इसे देख लीजिए, मैं इसे याद करवाने की कोशिश करता हूँ आपको कि कैसे आप लोग जो है इसे याद कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये किलो तक आप याद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इस किलो तक को आप छोड़ दीजिए, यहाँ से याद करते हैं। मेगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेप्टा, योक्टा, ठीक है। बोलिए मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, 3 पहले याद लीजिए, मेगा, गीगा, टेरा, ऐसे मेगा, गीगा, टेरा हो गया याद, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, 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 गीगा, मेगा, टेरा, गीगा, मेगा, उल्टा बोलिए, मेगा, गीगा, टेरा, टेरा, मेगा, गीगा, ठीक है ना, टेरा, गीगा, मेगा। ये 3 हो गया याद, यानी कि पहला मेगा, गीगा, टेरा। मेगा यानी 10⁻⁶, गीगा यानी 10⁻⁹, टेरा यानी 10⁻12, ठीक है। उसके बाद टेरा के बाद पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा, ठीक है ना। इसे इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया। और इसे भी उसी तरह है, देखिए 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा, जैसे सेम टू सेम इधर था उसी तरीके से इधर भी है। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। इसे याद कर लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन में पूछ देता है, दे देगा सीधा आपको 10⁻18 क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा क्या है, तो आपको बताना होगा 10⁻18 यानी हेक्सा है। ये मैच द फॉलोइंग वाले में से क्वेश्चन आ जाता है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे आई होप। तो आज मैंने आप लोगों को जो डिस्कस किया है वो क्या है, प्रीफिक्स के बारे में, ठीक है। मैंने जो आज बताया है आप लोगों को वो क्या बताया है, प्रीफिक्स के बारे में, कि प्रीफिक्स क्या होता है, और प्रीफिक्स का कुछ एग्जाम्पल दिया, कुछ क्या जो भी होता है लगभग वो मैंने दे दिया जहाँ से एग्जाम में आता है। ऐसे आगे और भी उसका एग्जाम्पल है, मतलब जैसे कि 27 तक हम किए तो 30 33 इस तरह से और भी होता है, ठीक है। लेकिन मैं वहीं तक किया, 24 तक मैंने किया करवाया है आप लोगों को, 24 से आगे भी होता है वो, ठीक है। तो इतना मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। मैं अपने भर बहुत ही कोशिश किया कि आपको यह बहुत ही आसानी से समझा दूं। और अगला जो हमारा क्लास होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, एरर इन मेजरमेंट। तो हम जो है अपना बुक पढ़ रहे, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि दिशा पब्लिकेशन का जो बुक है वो मैं लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा करके और पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, दिशा पब्लिकेशन का बुक। और लास्ट में इसमें जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन भी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मैं बता दूँ आप लोगों को इसमें क्वेश्चन क्या है,
तो चलिए देखिए, ये जैसे कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया तो इसका एक्सरसाइज, और ये ऐसे मतलब बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता है इसमें, जैसा कि आप जानते होंगे कि देख सकते हैं आप लोग, इसमें एकदम आसान टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहता है। इसमें वही क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछा गया, जैसे एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया है, ये देखिए एनडीए में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है। तो मतलब ऐसा ही क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया है, ये एनडीए का ये आईएएस प्रीलिम्स का है, फिर ये देखिए एनडीए का है। तो मैं जो आप लोगों को करवा रहा हूँ ये बुक, अगर आप इस बुक को कंप्लीट मेरे साथ कर लेते हैं तो आई होप मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम है, आप इस एग्जाम में फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी नहीं छूटेगा। देख सकते हैं सारा जितना भी क्वेश्चन मतलब आया हुआ है अब तक में, वो सारा आपको इस बुक में मिल जाएगा। देख सकते हो आईएएस तक का क्वेश्चन इसमें है, और ये देखिए एनडीए का क्वेश्चन, एनडीए का ये आईएएस प्रीलिम्स का, और ये एनडीए देख सकते हो आप लोग कितना सारा क्वेश्चन है इसमें, लगभग 35 क्वेश्चन तो ये फर्स्ट चैप्टर से था। इसी प्रकार जब हम लॉ ऑफ मोशन फोर्स वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो इसका भी क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को यह कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि प्रीफिक्स क्या होता है, और जो मैंने प्रीफिक्स आप लोगों को दिखाया है वहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके लिख लीजिएगा, और अगर नोट बनाना चाहते हो तो नोट बना सकते हो। मैंने आपका जैसे कि वीडियो रोक करके उसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके बना सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। जैसा कि मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, उस पर जा करके आप लोग जा सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। आश्रम एकेडमी के नाम से है, आश्रम एकेडमी फॉर एनडीए। जाओ वहाँ और उसे ज्वाइन करो, और पीडीएफ के लिए आप कमेंट मुझे कर सकते हो, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।